आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से ट्वीट करते हुए कहा गया है कि ये अफसोसनाक और हैरत अंगेज है कि उमर खालिद को अपनी बहन की शादी में शिरकत के लिए सिर्फ 13 दिन की पैरोल हासिल करने के लिए 5 साल इंतजार करना पड़ा, जबकि गुरमीत सिंह जैसा मुजरिम जिस पर रेप और कत्ल के जुर्म साबित है वो बार बार आसानी से पैरोल पर बाहर आ जाता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये जाहिर नुमाया तवाफुत हमारे अदलिया निजाम में परेशान कुन गैर मुनसिफाना रवैये को बेनकाब करती है। लोकसभा के 0 में बारामुल्ला के मेंबर पार्लियामेंट इंजीनियर रशीद की जानिब से जम्मू कश्मीर के पावर प्रोजेक्ट पर सख्त आवाज उठाई गई है और हुकूमत से मुतालबा किया गया है कि NHPC के प्रोजेक्ट वापस लिए जाएं और मकामी लोगों को पहली तरजीह दी जाए। उन्होंने कहा है कि MOU के मुताबिक प्रोजेक्ट वापस मिलने चाहिए, लेकिन आज तक एक भी प्रोजेक्ट वापस नहीं हुआ है। रशीद ने NHPC पर तनकीद करते हुए कहा कि इस इदारे को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सोच रखने की इजाजत न दी जाए और मकामी लोगों के हकूक और रोजगार को फराहम किया जाए। MLA जडीबल और नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ स्पोक्सपर्सन तनवीर सादिक की जानिब से हुकूमत से मुतालबा किया गया कि अंडों में पाए जाने वाले कैंसर पैदा करने वाले असरात की फौरन जांच की जाए। उन्होंने कहा है कि कुछ रिपोर्ट्स में नाइट्रोफिरॉन और नाइट्रोइमिडाजोल के निशान पाए गए हैं जो कि सेहत आम के लिए खतरनाक है। खासकर के बच्चों, बुजुर्गों और मरीजों के लिए। ये बयान एगोज ब्रांड के अंडों में कंपाउंड पाए जाने की लैब रिपोर्ट के बाद आया है। सादिक ने हेल्थ और फूड सप्लाईज मिनिस्टर से दरख्वास्त की है कि बाजारों में रेजिड्यू टेस्टिंग कराई जाए, सोर्स ढूंढे जाएं और कानून शिकानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इस खुसूसी प्रोग्राम को आप तक पहुंचाने में हमारे मोतबर साथी मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम ने भरपूर ताउन किया है, जहां बैनुल-अक़वामी तजुर्बाकार और माहिर डॉक्टर्स की खिदमत दस्तयाब हैं। जदीद तशखीसी मशीनें, बेहतरीन इलाज और इत्मीनान बख्श सहूलियात के साथ गोल्डन कार्ड की सहूलत भी मैसर है। मेडस्टार मेडिकल सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नौगाम, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि आर्टिकल 370 की मनसूखी से जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक तब्दीलियां आई हैं। उन्होंने कहा है और इसमें शामिल दहशतगर्द अलहदगी पसंदों और उनके सरपरस्तों को सरकारी मुलाजमतें नहीं दी जाती हैं, बल्कि उनकी निशानदही की जा रही है और उनकी करतूतों की सख्त तरीन सजा उन्हें दी जा रही है। वो एक तकरीब से खिताब कर रहे थे जहाँ उनकी जानिब से जम्मू डिवीजन में दहशतगर्दी का शिकार होने वाले 41 रिश्तेदारों को तकरीरनामा हवाले किए गए। जम्मू और कश्मीर हुकूमत की जानिब से कानून साज की तरफ से मुमकिन जहरीले और सरतान पैदा करने वाले मवाद के बारे में तशवीश का इजहार करते हुए बाद में बाजार में मिलावट शुदा अंडों की फरोख्त के इल्जाम में फौरी तहकीकात का हुक्म जारी कर दिया। बीजेपी के स्पोक्सपर्सन अभिजीत जसरोटिया की जानिब से श्रीनगर के मेंबर पार्लियामेंट और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आगा रहुल्ला मेहदी पर वंदे मातरम और आज़ादी की तहरीक न जानने का इल्जाम लगाते हुए उनकी सख्ती से तनकीद की गई। जसरोटिया ने कहा है कि वंदे मातरम और आज़ादी की जंग में मुसलमान और हिंदू दोनों ने कुर्बानियां दी हैं, जैसे कि अशफाकुल्ला खान, अब्दुल कादिर और बिस्मिल अजीम आबादी और आगा रहुल्ला को पहले ये तारीख पढ़नी चाहिए थी। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पर भी सियासी मौका परस्ती का इल्जाम लगाया है और इस रवैये को शर्मनाक करार दिया है। जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की जानिब से जुमेरात को कहा गया है कि मरते हुए दहशतगर्दी के माहौलियाती निज़ाम के कुछ अनासिर मुल्क के खिलाफ गलत मालूमात या फिर मनफी बयान फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और मुल्क के कायम करदा कानूनी ढांचे के तहत उनकी खिलाफ ही सख्त कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस के सीनियर रहनुमा और लोकसभा में कायद हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी की जानिब से कहा गया कि उन्होंने वज़ीर दाखिला अमित शाह को पार्लियामेंट में वोट चोरी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस के लिए चैलेंज किया, लेकिन शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। राहुल गांधी ने कहा कि अमित शाह ज़हनी दबाव में नजर आए हैं, उनके हाथ नाराज हैं और वो किसी भी सवाल का सीधा जवाब नहीं दे पा रहे। इस तनाव के बाद अपोजिशन के MPs ने लोकसभा से वॉकआउट किया और गांधी की जानिब से एक्स पर लिखा गया कि वज़ीर दाखिला का जवाब घबराहट भरा और दिफाई था। सोपोर में तहरीके हुर्रियत से जुड़े अफराद के घरों पर पुलिस ने जुमेरात को मुश्तरका तलाशी मुहिम अंजाम दी। तलाशियां अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के सेक्शन 10 और 13 के तहत की गई, जिसमें कि जफर इस्लाम, लतीफ अहमद कालू और मोहम्मद अशरफ मलिक के घर शामिल थे। कार्रवाई एक एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी और सोपोर UAPA स्पेशल जज के सर्च वारंट के जरिए अंजाम दी गई। पुलिस ने मुहिम से मुतल्लिक सामग्री और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का जायजा लिया और आगे की कानूनी कार्रवाई जल्द शुरू करने की बात कही। जम्मू कश्मीर के हाउसिंग और शहरी तरक्की के महकमे ने जुमेरात को ही तमाम शहरी बल्दियाती इदारों को हिदायत की है कि वो 2 हफ्तों के अंदर अंदर स्कूलों, अस्पतालों, स्टेडियम और ट्रांसपोर्ट्स के मराकज का निशाना बनाएं और उन्हें आवारा कुत्तों के दाखिले से महफूज बनाएं।
आम आदमी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट संजय सिंह की जानिब से मुतालबा किया गया कि गोवा के क्लब मालिकान गौरव और सौरभ लुथरा के मुल्क से फरार होने की पूरी तशद्दुद से जांच की जाए और इल्जाम लगाया है कि उन्हें बीजेपी के अफसरों की हिमायत हासिल हो सकती है। उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को आरपुरा के नाइट क्लब बिर्च बाय रोमियो लेन में लगी आग, जिसमें कि 25 लोग जाँ बहक हुए थे, उसके बाद इन दोनों को रोकना हुकूमत की जिम्मेदारी थी, लेकिन वो फिर भी इंडिगो के जरिए भाग गई। सिंह ने ये भी कहा है कि ये दोनों बगैर सियासी मदद के नहीं भाग सकते थे। एफआईआर के मुताबिक लूथरा ब्रदर ने बगैर किसी एहतियात के फायर शो करवाया और क्लब में जरूरी फायर सेफ्टी इंतजाम भी मौजूद नहीं थे। लोकसभा की जानिब से जुमारात को ही पार्लिमानी कमेटी की मुद्दत में तोसिया कर दी गई है, जिससे कि बिलों की जांच पड़ताल की गई जो कि लोकसभा और रियासती कानून साजी असेंबलियों के लिए बेवक्त इंतखाबात कराना चाहते हैं। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबका वज़ीर आला अखिलेश यादव की जानिब से बीजेपी हुकूमत पर रोजगार के नाम पर नौजवानों को धोखा देने का इल्जाम लगाया गया। उन्होंने कहा कि नौकरी और रोजगार जैसे मसाइल बीजेपी की तरजीह में हैं ही नहीं। अखिलेश यादव ने ये भी याद दिलाया है कि प्रयागराज में मुसाबकती तलबा के मजबूजा एहतजाज के लिए वो अपनी इख्तिलाती हिमायत का ऐलान करते हैं। उन्होंने कहा है कि हमारी हिमायत हमेशा ही मुकाबला करने वाले तलबा के साथ रही है। ये सियासत का नहीं बल्कि नौजवानों के मुस्तकबिल का सवाल है। इंडिगो पिछले कुछ दिनों से ऐसे शदीद मुतासिर सार्फिन को 10,000 रुपए के सफरी वाउचर्स पेश करेगा और उनके वाउचर्स को अगले 12 महीनों तक इंडिगो के किसी भी सफर के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। एयरलाइन के एक तर्जुमान की जानिब से बताया गया। वाज़ेह रहे ये मुआवजा मजबूजा हुकूमती रहनुमा खतूत के तहत वादों के अलावा है, जिससे कि मुताबिक ही इंडिगो उन सार्फिन को जिनकी परवाज़ रवानगी के वक्त के 24 घंटे के अंदर ही मनसूख कर दी गई थी, परवाज के ब्लॉक वक्त के लिहाज से ही 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा फराहम करेगा। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने बड़गाम में एक होम स्टे के मालिक के खिलाफ लाजमी कानूनी तकाज़ों के खिलाफ वर्जी के लिए ही गैर कानूनी मुल्की शहरी के क़याम की इत्तला देने में नाकामी पर मुकदमा दर्ज किया। गलत इस्तेमाल को रोकने और इंसाफ को बेहतर बनाने के लिए ऑनलाइन तत्काल टिकट बैंकिंग के लिए आधार नंबर पर मबनी ओटीपी तस्दीक अब 332 ट्रेनों में चल रहा है और उसकी वजह से उन ट्रेनों में तस्दीक शुदा तत्काल टिकट की दस्तयाबी के वक्त में तकरीबन 65% इजाफा हुआ है। जुमेरात को पार्लियामेंट को मुत्तला किया गया। इंडिगो के चेयरमैन विक्रम सिंह मेहता की जानिब से बुध के रोज कहा गया है कि एयरलाइन का बोर्ड करियर पर हालिया परवाजों में रुकावट के हर पहलू की जांच करेगा। महकमा मौसमियात की जानिब जुमेरात को अपनी ताज़ा एडवाइजरी में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर के अलग थलग ऊंचे इलाकों में 13 से 17 दिसंबर तक हल्की बर्फबारी का इम्कान है। पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने जुमेरात को पाकिस्तान के एक साबिक जासूस सरबराह को 14 साल कैद की सजा सुनाई है, जो कि सियासी सरगर्मी में मुलव्विस होने और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी समेत मुतअद्दिद इल्जामात पर कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू होने के 1 साल से भी ज्यादा अरसे के बाद सामने आया है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।